सभी को जय मसीह की। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया। नया साल का दूसरा हफ्ता परमेश्वर ने हमें अपनी जगह पर लाया था। हम परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करें। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें देखेंगे और परमेश्वर से हम कुछ बात वचन से कुछ सीखना चाहते हैं और हम सब मिलकर सीखेंगे कि क्या हम उस वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं जो वचन हम सिखाना चाहता है, या फिर वचन हमें क्या बताता है और हम क्या करते हैं उस विषय को हम देखेंगे। आइए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो टॉपिक हमारा जो विषय हुआ है परमेश्वर को खुश करने का तरीका, या फिर परमेश्वर को कैसे हम खुश कर सकते हैं। हालांकि आप अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को खुश करते हैं तो बहुत से गिफ्ट देते हैं, उसके द्वारा खुश करते हैं, अच्छे कामों को खुश करते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कुछ आगे मानने के द्वारा अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं, खुश करते हैं। लेकिन परमेश्वर को खुश करने का क्या तरीका है, क्या हम परमेश्वर को किस तरीके से खुश कर सकते हैं, ये विषय को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने तीन पॉइंट बनाया है और वो पॉइंट है कि ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर को खुश किया है उसके विषय में हम देखेंगे, और परमेश्वर किन बातों से खुश होता है ये विषय भी हम देखेंगे, और परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन तो परमेश्वर क्या देता है वो भी हम देखेंगे। यानी कि तीन विषय को हम टच करेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा करके हम टच करके जाएंगे। तो सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 5 में हम जाएंगे। चैप्टर 5 उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय हम जब जाएंगे वहाँ पे, जब वहाँ पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, तो वहाँ पर बहुत से लोगों का नाम आता है। बहुत से लोग वहाँ पर हम देख सकते हैं 5वां अध्याय में बहुत से लोगों का नामों का लिस्ट हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम 5 का 21, 22, 23 और 24 पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत से नामों के सामने एक नाम आता है जिसका नाम है हानोक। वहाँ पर हम हानोक के जीवन को देख सकते हैं कि हानोक क्या था कि एक व्यक्ति था और वो कैसा जीवन जीता था। लेकिन जब हम गौर करेंगे 5 और 6 पद को, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 अध्याय में कि यहाँ पर मनुष्य क्या कर रहा है, नूह की बातों को नहीं मान रहा है, वो गलत शिक्षा की ओर जा रहा है। नूह जब सही बातों को बता रहा है तो लोग उनकी बातों को नहीं सुनना चाहता था। यानी कि लोग पाप में गिरते चला जा रहा है, लोग नीचे गिरते चला जा रहा है, गलत संगति में जा रहा है। लेकिन नूह वहाँ पर 6 अध्याय में अपना क्या कर रहा है, अपनी बातों को रखता है, अपनी विषय को रखता है, परमेश्वर की बातों को बताता है, लेकिन लोग उसे हंसी और मजाक उड़ा देते थे। उसके बीच में उन पाप भरे हुए बीच में एक व्यक्ति जिसका नाम है हानोक, वो हानोक परमेश्वर के साथ कैसे चलता था, जरा उन बातों से हम देखेंगे कि जो परमेश्वर को जो खुश किया, जो व्यक्ति परमेश्वर को खुश किया, कौन सा तरीका वो आजमाया कि परमेश्वर को खुश करने का। तो मेरे साथ पढ़ेंगे 21, 22, 23 और 24 पद को। कोई भाई बच्चे आवाज पढ़िए। जब मनु 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुसेलह को जन्म दिया, और मथुसेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो दुख हो गया कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसको बाहर लेके चले जाइए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5वां अध्याय 21, 22, 23, 24 में हानोक के विषय में। तो यहाँ पर हानोक जब 65 वर्ष का था तब उसने मथुसेलह को जन्म दिया, और 22 में लिखता है जब मथुसेलह का जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ क्या करा, चलता रहा। यानी कि परमेश्वर के साथ साथ क्या करता रहा, हानोक चलता रहा। यानी कि परमेश्वर के साथ चला, यानी कि परमेश्वर के साथ उनकी आज्ञाओं को, उनके बोली व्यवहार, उनकी संगति, मतलब एक अच्छे व्यवहार की तरह था, एक अच्छे मनुष्य की तरह था, और वो 350 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। यानी कि हम भी यदि परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं और परमेश्वर को हम उत्साह करना चाहते हैं तो अपने जीवन से, तो हमें भी परमेश्वर के आगे के अनुसार चलना है, हमें भी परमेश्वर के साथ साथ चलना है। अब आप सोचिए जब परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते, जबकि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, जबकि परमेश्वर को कभी हम देखे नहीं, तब कैसे चलेंगे। यहाँ जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, जब उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तभी हम परमेश्वर को हम देख सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। अब जब उसके वचनों में पढ़ेंगे तो उनकी आज्ञा क्या है, लिखता है उनको प्रेम करना, वो भी हमें देखूंगा आगे में देखेंगे कि कैसे चलना है, कैसे परमेश्वर को खुश करना हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हानोक जैसे कि परमेश्वर को खुश करा, सबसे पहले वो लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ चला। हालांकि परमेश्वर खुश हुआ क्या, हम उसके ये वचन परमेश्वर के वचन में पढ़ पाते हैं। देखिए जब हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री, उसका पढ़िए
इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन को जब पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन मैं पढ़ रहा हूँ और आप अपने अपने वचन में देखें। लिखा है यहाँ पर कि 11 अध्याय 5 वचन में लिखता है कि विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी गवाही यह दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मेरे प्यारो, यानी कि परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर को खुश करता है, परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर को खुश करता है। लेकिन जब हानोक परमेश्वर के साथ चला तो परमेश्वर भी इनके चाल से, इनकी बोली, इनके व्यवहार से परमेश्वर क्या हुआ, खुश हुआ। और यदि आप भी परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करें, उनका से चले। और हम दो बातों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे, उसका 16-17 वचन को। मत्ती उसका 3रा अध्याय उसका 16-17 वचन को पढ़ेंगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतर के और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह यहाँ पर, हालांकि वो यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके जब इस दुनिया में आया, हमारा आपके पापों के लिए, जब हमारे पापों के लिए, जब वो हमारे पापों के लिए जब यहाँ पर आया, और जब आने के बाद वो क्या किया, वो एक रीति था जो बपतिस्मा लिया। उस बपतिस्मा लेने के बाद क्या किया, वो ऊपर आकर जब ऊपर आया तो यहाँ पर स्वर्ग से आवाज आ रहा है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है। यानी कि स्वर्ग से देख सकते हैं कि ये मेरे प्रिय पुत्र है। यानी कि जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आप जब यीशु मसीह को जानते हैं, आप जब बपतिस्मा लेते हैं, तभी परमेश्वर क्या होता है, खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि उस समय आप संसार की हर एक शिक्षाओं से खत्म हो जाते हैं और परमेश्वर के लिए जीवन को व्यतीत करते हैं, एक नया जीवन पाते हैं, और परमेश्वर इससे क्या होता है, खुश होता है। तो दूसरा व्यक्ति को हम देख सकते हैं यहाँ पर यीशु मसीह, जो हम देख सकते हैं कि आकाश से उसको आवाज आया कि ये मेरे क्या है, प्रिय पुत्र है, और इससे क्या होगा, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और प्रसन्न नहीं लिखता है, अत्यंत प्रसन्न, यानी कि ज्यादा खुश होता है। जब एक व्यक्ति मन प्रसन्न करता है तो स्वर्ग में बहुत ही आनंद मनाया जाता है। तब क्या होता है कि परमेश्वर उससे खुश होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है वो जो परमेश्वर को खुश किया, तो आप भी इसी तरह लोगों को क्या करना है, खुश करना है, और परमेश्वर के लिए क्या करना है, आत्मा को जीतना है, आत्मा को हमें क्या करना, बचाना है, जिसके द्वारा परमेश्वर का क्या हो, परमेश्वर खुश हो। और हम देखेंगे पौलुस, हम जब निकालेंगे गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 1 का 10 को पढ़ेंगे। जब हम यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। 1 का 10 मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो मसीह का दास ना होता। यानी कि हम देख सकते हैं कि पौलुस ये बताता है कि मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों को प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ, मैं मनुष्य को खुश नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ। और मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मसीह का दास हूँ। इसलिए हम देख सकते हैं कि बाइबल हमें तीसरी बात को गवाही देती है, और वो है पौलुस जो परमेश्वर को खुश किया है। और यहाँ पर बाइबल हमें प्रूफ देता है और बताता है कि पौलुस क्या मनुष्य का दास नहीं था, और पौलुस मनुष्य का गुलामी नहीं किया, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं किया, बल्कि परमेश्वर को खुश करने के लिए यहाँ पर क्या किया, बताता है कि मैं परमेश्वर का, यीशु मसीह के दास हूँ और मैं यीशु मसीह को खुश करता हूँ। हालांकि ये बात बाइबल में भी हमें बताती है। वैसा निकलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 1 वचन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए जो काम मत करो, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो मनुष्य को दिखाने के लिए काम करते हैं, मनुष्य को खुश करने के लिए वो काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन हमें ये करने के लिए मना करता है। जब हम पढ़ेंगे उसका मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 1 वचन में, तो हम इसी बात को देख सकते हैं यहाँ पे।
लिखता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म के काम ना करो, नहीं तो तुम स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यानी कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि मनुष्य को खुश करने के लिए दिखाते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मनुष्य को दिखाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर एक बात बताता है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। यदि तुम कोई भी काम करना है तो परमेश्वर के लिए करो, यीशु मसीह के लिए करो, ताकि तुम क्या करो, उसमें उन्नति पाओ, उसमें स्वर्ग पिता से आशीष पाओ। लेकिन तुम मनुष्य को दिखाओगे तो उसमें तुम कोई भी आशीष नहीं पाओगे। इस वचन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ तीसरी बात देख सकते हैं कि पौलुस जो है ऐसा व्यक्ति था कि मनुष्य को कभी नहीं खुश किया, लेकिन वो परमेश्वर को खुश किया, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो पौलुस जो ऐसा व्यक्ति था, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हानोक था, दूसरी यीशु मसीह और तीसरा पौलुस था। तो हम चौथी व्यक्ति कौन है, हम आप देख सकते हैं अपने जीवन में कि क्या आप चौथा व्यक्ति है जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? क्या आप चौथा व्यक्ति है जो परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं, जिस प्रकार हम चला? तो आइए तो हम उन विषय को देखेंगे कि हम किस तरह परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। क्या जिस तरह मैं दिखाऊंगा, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, उस तरह परमेश्वर को खुश करने का तरीका आपने आजमाया या फिर नहीं आजमाया, तो आप शुरू कीजिए, परमेश्वर खुश होगा और परमेश्वर स्वर्ग आशीष परमेश्वर आपको देगा। तो मेरे साथ निकालिए उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 7 वचन में जब पढ़ते हैं, 15 अध्याय से 7 वचन में कि किन बातों से परमेश्वर खुश होता है, हम देखेंगे किन बातों से परमेश्वर खुश होता है। 15 अध्याय 7 वचन में, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होता है। यानी कि एक पापी, यानी कि एक व्यक्ति जब अपना मन परिवर्तन करता है, एक अपना मन चेंज करता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तब स्वर्ग में क्या होता है, बहुत बड़ा आनंद होता है। इसलिए जब आप कोई गलत काम करते हैं या फिर आप जब अपने मन में वो गंदी बात छुपा कर रखते हैं, वो गलत काम करते हैं, लोग हालांकि जो काम आप करते हैं वो लोग नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन जब उस पाप को आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मैंने गलत काम किया, मुझे क्षमा करें, तब परमेश्वर क्या होता है, वो आपको क्षमा करके और स्वर्ग में वो आनंद मनाता है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, क्योंकि वो आप अपने पापों से पश्चाताप कर चुके हैं, इसलिए उस स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। जब यशायाह इसी का जब पढ़ेंगे यहेजकेल उसका 18 अध्याय 32 पद में तो लिखता है, वहां पे यहेजकेल उसका 18 अध्याय 32 में लिखता है कि क्योंकि प्रभु की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। यानी कि ये मरने के बारे में बता रहा है कि ये कौन मरने के बारे में है। हालांकि आप विश्वास करो या ना करो, मरना तो एक दिन आपको है, लेकिन जिस मरने के विषय में बता रहा है वो मरना आत्मिक मन, वो आत्मिक मरने के बारे में बताता है। वो आपका आत्मा नहीं मरना चाहिए, और परमेश्वर यदि आपका आत्मा मर जाता है तो परमेश्वर से खुश नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि आपका आत्मा बचे रहे, आपका आत्मा जीवन पाए, और परमेश्वर क्या होता है कि इससे खुश होता है। लिखा है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। यानी कि आप अपने पापों को पश्चाताप करो और अपने जीवन को क्या करो, अपने गलत कामों को पश्चाताप करो कि मैं गलत हूँ, मैंने पाप किया। इस पापों का जब आप पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर क्या होता है कि खुश होता है, और उस खुश से परमेश्वर एक जीवन देता है, और उस जीवन जब आप पाते हैं तो आप मरे हुए नहीं रहते, आप एक जीवित रहते। हालांकि मरने उद्धार पाने के बाद भी आप जीवित मर जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। उसको हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, उसमें हम देख सकते हैं कि आपका आत्मा क्या करेगा, जीवित रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि अपने पापों को क्या करना है, मानना है, उसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। दूसरी बात की ओर हम जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 36 पद को, यदि किसी को मिले तो पढ़ दीजिए, यदि मुझे मिलता तो मैं पढ़ दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 36 पद को, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, वरन परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यह बताता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है।
परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। यानी कि कौन सा जीवन के बारे में बता रहा है? वही जीवन जो मैंने आपको पहले बताया कि वो आनंद जीवन के बारे में बात कर रहा है। जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है। यानी कि यीशु मसीह खुद भी यहाँ बता रहा है कि, और वचन भी हमें प्रूफ दे रहा है कि जो यीशु मसीह को मान चुका है, जो यीशु मसीह को विश्वास कर चुका है, जो अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका है, जो सांसारिक जीवन से मर करके आत्मिक जीवन जी रहा है, वो कौन है? वो आनंद जीवन उसका है। आनंद जीवन क्या है? उसका। हालांकि आप कितना भी मर जाओ, संसार की रीति से मर जाओ, आप मनुष्य से तंग होकर आप अपना आत्महत्या कर लो, वो मरने के बारे में नहीं बता रहा है। लेकिन जो विश्वास करके मर जाता है आनंद जीवन उसका है। वो व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा के लिए वो जीवित रहेगा। हालांकि संसार से मर करके वो स्वर्ग में क्या करेगा? जीवित रहेगा। उस जीवन के बारे में बता रहा है जो यीशु मसीह के पुत्र पर विश्वास किया है। लेकिन उसके नीचे जब हम पढ़ेंगे लिखता है कि परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर क्रोध उन पर रहता है। यानी कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मर कर जी यीशु मसीह हमारे लिए मारा है, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, जो ये बातें विश्वास नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध उन पर है, परमेश्वर का गुस्सा उन पर है, और वो उन जीवन को नहीं पाएगा जो अभी हम सब यहाँ बैठे हुए लोग पाए हैं। तो मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के द्वारा हम जीवन जब पाते हैं, तो उस जीवन के द्वारा परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? खुश कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना? विश्वास करना है, जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है। दूसरी बात, और दूसरी बात हम आगे जाएंगे जब पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद को पढ़ते। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 और 26 यहाँ पर लिखता है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। 26 पद, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को खुश करने का परमेश्वर खुश करने का एक जो लाइन वो है क्षमा करना। वो आप यदि किसी को क्षमा करते हैं, यदि आप किसी को माफ कर देते हैं, तो परमेश्वर इससे भी क्या करता है? खुश होता है। यानी कि परमेश्वर को खुश करने का तरीका क्या है? कि एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। हालांकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे वो हमको गलत बात बोला, ये आपको ताना मारा, हो सकता है कि आपको ताना मारा, आप उसे माफ कर दीजिए। हो सकता है आपको नजर में वो गलत है, आप उसे माफ कर दीजिए। लेकिन यदि आप उसे माफ करते हैं तो हो सकता है कि आप भी कुछ गलत काम किए होंगे, तो परमेश्वर आपको भी वो माफ करेगा। यदि आप उसको माफ नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपको भी माफ नहीं करेगा। यहाँ पर वचन हमें साफ बताते हैं। इसलिए क्या करना है कि क्षमा करो, तो क्या करेगा? तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता भी जो है तुम्हें क्षमा करेगा। इसलिए अपने आप को कभी ये मत छुपा कर रखें कि मैं पापी हूँ, वो पाप कर रहा है, इसलिए कभी मत छुपाइए। क्योंकि जो सामने है वचन बताती है कि क्षमा कर देना है, तो आपको भी तुरंत क्षमा करना है। ये मत बोले कि वो गलत है तो आप दबा कर रख लिए, कल दिन आप उसके पास जाएगा तो उसको चुगली कर रहे हो, वो गलत है वो मत करना, क्योंकि परमेश्वर वचन में आज्ञा नहीं देता। और ऐसा करने से आप उसकी बुराई तो कर रहे हैं, साथ में आपने भी बुराई को आप बढ़ा रहे हैं, आपने भी अपराध को कर रहे हैं। इसलिए आप क्या करो? अपराध को वहीं खत्म करने के लिए सबसे पहले आप उनको क्षमा कर दीजिए, और ताकि आपके अंदर में जो बुराई है परमेश्वर आपको भी अपराध को क्षमा करे। तो हम दूसरी बात देख सकते हैं कि परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि दूसरे का अपराध को भी आप क्षमा करें, ताकि परमेश्वर आपका भी ऊपर जो अपराध छुपा हुआ परमेश्वर आपको भी अपराध को क्षमा करे। तो तीसरी बात देखा। चौथी बात की हम आगे बढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 15 अध्याय उसका 22 पद को पढ़ेंगे। पहला सामुएल 15 अध्याय पहला सामुएल 22 अध्याय में उसका पहला सामुएल 15 अध्याय 22 पद में इस प्रकार लिखा है कि सामुएल ने कहा कि यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपने बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से भी उत्तम है। यानी कि यहाँ पर जो सामुएल है, सबसे पहले सामुएल जो है वो परमेश्वर का एक चुना हुआ लोग था,
और परमेश्वर ने उसे चुना। और वो सामुएल यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर जो है वो होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। हालांकि होम बलि और मेल बलि को समझने के लिए आपको पुराना नियम में जाना पड़ेगा। और होम बलि और मेल बलि उस टाइम दिया जाता था जब लोग पाप करते थे, परमेश्वर से दूर चले जाते थे, तब वो क्या कहते थे, होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था। लेकिन उसी प्रकार जब यहाँ पर बताते हैं कि सामुएल की परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर प्रसन्न किससे होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है कि उनके बातें मानने वाले थे, उनकी आज्ञा को मानने वाले थे। ये सब जो है लिखा हुआ है कि उन जितने उनकी बातें मानते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। इन बातों को हम देख सकते हैं योना रचित समाचार में। आइए एक जरा हम देख लेते हैं उसका 15 अध्याय में हम देखते हैं इस बात को। यदि आप निकाल सकते तो निकालिए, मैं पढ़ देता हूँ। योना उसका 15 अध्याय और उसका 10 वचन में कौन सी बात यहाँ पर बता रहा है, जरा इन बातों को देख लेते हैं। जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन में लिखता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहा। यानी कि वो बातें जो हमें सामने सिखाना चाहता है वो है आज्ञा। वो आज्ञा जो हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, वो आज्ञा जो हम उसके अनुसार चलते हैं। आनोक ने जैसा कि परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके साथ रहा और परमेश्वर भी उनके साथ रहा। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम सबसे पहले उनकी आज्ञा को मानेंगे। फिर कह रहा हूं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर हमें खुश होता है। और परमेश्वर जब हमें खुश होता है तो परमेश्वर हमें आशीष से इकट्ठा भर देता है। उसका उदाहरण बाइबल में दे सकते हैं। इसलिए जब उसके उदाहरण को जब बाइबल में देखें तो एक उदाहरण मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वो है अब्राहम जब परमेश्वर की हर एक बातों को माना, हर एक आज्ञा को अनुसार जीवन चला, हर एक आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिया, तो परमेश्वर क्या किया, उसको आशीष से भर दिया। अब जब उसका 12 अध्याय जब पढ़िएगा, 12 अध्याय इसका 2 वचन के नीचे से पढ़ना शुरू कीजिएगा तो परमेश्वर उसे कम से कम इतना आशीष दिया कि वो कभी खत्म ना होने पाए। परमेश्वर का आशीष एक होता है तो वो कभी खत्म नहीं होता है। आप, आपके बच्चे, आपके पोते, आपके नाती परमेश्वर का आशीष लगे रहेंगे यदि उसके अनुसार यदि जीवन को जीते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, होम बलि और बलि के प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? उनके आज्ञा को मानने वालों से। तो मेरे प्यारो, हम चौथी बात देखें कि यहाँ पर कि परमेश्वर की आज्ञा मानने से क्या होता है, परमेश्वर खुश होता है। और हम जब नीचे में आएंगे, जब पढ़ेंगे हम भजन संहिता उसका 47 अध्याय, भजन संहिता उसका 47 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 47 अध्याय उसके 11 वचन में तो लिखता है, यहाँ पे 11 वचन में इस प्रकार लिखता है कि यहोवा अपने दरबारियों से ही प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उनकी करुणा की आशा लगाए रखते हैं। यानी कि यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के डर मानते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर उनसे खुश होता है। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनसे खुश होता है जो परमेश्वर से डरता है। करो, क्या परमेश्वर से डरते हैं? क्या परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा मानकर उनके अनुसार जीवन को जीते हैं? अब परमेश्वर का डर क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर आप जान सकते हैं कि मैं परमेश्वर का डर मानता हूँ। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का डर मानते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या परमेश्वर का डर क्या होता है। यदि कोई गलत काम आप करते हैं, यदि कोई गलत राह पर आप चल रहे हैं, यदि कोई आप गलत संगति में जीवन जी रहे हैं, यदि उस जीवन में आप गलत संगति में जुड़े रहते हैं और परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं। और हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर क्या होता है, उससे प्रसन्न होता है। और जब हम पढ़ेंगे हिब्रू उसका यानी कि इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 16 वचन में पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 13 अध्याय 16 वचन में इब्रानियों उसका 13 अध्याय 16 वचन में लिखता है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे परिवार से प्रसन्न होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि भलाई करना और हमें उदारता दिखाना ना भूलना है। लोगों को जब आप किसी को भलाई करने पर जाते हैं तो आप किसी को भलाई दिखाइए। यदि आपको आशीष मिला है कि भलाई दिखाना या फिर किसी को हेल्प करना, तो उसे हेल्प कीजिए, उसे मदद कीजिए, ताकि परमेश्वर ऐसा हमसे प्रसन्न होता है। परमेश्वर हेल्प करने वालों से परमेश्वर क्या होता है, मदद प्रसन्न होता है। और जब हम पढ़ेंगे ऐसा मीका उसका हम पढ़ेंगे, मीका उसका 6 अध्याय 8 पद को, मीका उसका 6 अध्याय 8 पद।
मीका उसका 6 अध्याय उसका 8 तक में लिखा है, हे मनुष्य वो वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और क्या यहोवा तुझसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यानी कि परमेश्वर के सामने में यदि आप परमेश्वर के सामने में क्या करना है, सबसे पहले आपको न्याय से काम करना है, कोई गलत संगति में नहीं रहना है। यदि आपके सामने कोई आता है तो अच्छी बातें बताना है। और दूसरी बात वो है कि कृपा यानी कि दया दिखाना है। और दूसरी बात है नम्रता के साथ रहना है, दीन बनना है। अतः परमेश्वर क्या होगा कि आपसे प्रसन्न होता है, आपसे खुश होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या होता है कि न्याय करना, न्याय और कृपा से परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है। तो हमने देखे कि सबसे पहले कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर को खुश किया, और दूसरा बात कि परमेश्वर किन बातों से खुश होता है हमने देखा। और आइए हम कुछ और 2-3 पद देखेंगे कि परमेश्वर जब परमेश्वर को खुश करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्या रखा है, हम उन बातों को थोड़ा देख लेंगे। जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 29 वचन में यहाँ पर लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 29 वचन में लिखता है, यहाँ पर उसका 29 वचन लिखता है कि मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न रहता है। यानी कि मेरे भेजने वाला मेरे साथ है। यानी कि हम देख सकते हैं जब परमेश्वर के द्वारा हम काम करते हैं, परमेश्वर के अनुसार हम जीवन जीते हैं, सबसे पहला बात है कि परमेश्वर हमारे साथ में रहता है और जो भी काम हम करते हैं वो परमेश्वर उससे खुश रहता है। सबसे पहले देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, और जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तब हम अच्छे काम ही करते हैं जिससे परमेश्वर खुश होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात देखेंगे हम वहाँ पर पहला ही यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 22 पद में, पहला ही यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 22 पद में यहाँ पर लिखता है कि और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वो करता है। यानी कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब परमेश्वर के उसके अनुसार जीवन को जीते हैं, वचन के अनुसार जीवन को हम चलते हैं, उसके जीवन को चलते हैं, तब परमेश्वर हम जो कुछ मांगते हैं, चाहे आप अपने जीवन के लिए मांगे चाहे किसी के लिए मांगे, परमेश्वर वो देता है। और लिखता है कि जो परमेश्वर को भाता है, यानी कि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो परमेश्वर आपको देता है। हम देख सकते हैं कि सामुएल के बारे में, सामुएल के बारे में लिखिए एक बार देख लेते सामुएल के बारे में कि परमेश्वर ने उसे क्या, सामुएल क्या मांगा, परमेश्वर ने उसे क्या दिया। जब पढ़ेंगे उसका पहला राजा उसका पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 3रा अध्याय, पहला राजा उसका 3रा अध्याय कि परमेश्वर जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं, जब परमेश्वर के अनुसार हम जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर हम कुछ मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हम मांगते हैं परमेश्वर उससे ज्यादा हमें देता है। जब हम पढ़ेंगे उसका 3रा अध्याय 10, 11, 12, 13 कोई भाई जोर से पढ़ दे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से आनंद देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी होगा। और फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं तो परमेश्वर हमें जो मांगते हैं वो क्या, परमेश्वर को जो भाता, परमेश्वर को जो इच्छा करता है परमेश्वर वो देता है। सुलेमान ने यहाँ पर क्या मांगा था? सिर्फ बुद्धि मांगा था, और वो बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने क्या कह दिया, वहां पर देख सकते हैं कि मैं तेरे वचन के अनुसार मैं तुझे तो बुद्धि और विवेक से भर देता हूँ, यहाँ तक मैं तेरे समान तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। यानी परमेश्वर ऐसा बुद्धि दिया, ना पहले ऐसा व्यक्ति कोई था और ना अभी भी कोई जन्म ले सकता है वैसा सुलेमान जैसा। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर ऐसा बुद्धि दिया। और जब 13 में आगे लिखता है कि जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन, यानी कि सुलेमान ने धन नहीं मांगा था, परमेश्वर उसे धन दिया। और दूसरी बात है और महिमा,
वो भी मैं तुझे देता हूँ। यानी कि परमेश्वर जो चीज हम नहीं मानते हैं परमेश्वर वो भी देता है, लेकिन कब? जब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएगा, जब इस वचन के अनुसार आप चलिएगा, तब परमेश्वर वो चीज देता है जब परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन को जिए, जैसा कि हानोक ने परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के साथ 350 साल तक जब परमेश्वर के साथ जीवन बिताया, तो परमेश्वर भी उनके साथ रहा। यानी नहीं कि हानोक चलता रहा परमेश्वर छोड़ दिया, ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनके साथ साथ चला। तो यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, अपने जीवन को अपने वचन के अनुसार बनाए रखे, तो परमेश्वर भी आपके साथ बने रहेंगे। तो मेरे प्यारो, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, और वो वचन के लिए आपको ज्ञान रहना पड़ेगा, और वो ज्ञान आप सिर्फ वचन से पा सकते हैं। सांसारिक किताबों से, सांसारिक किताब कॉपी से आपको नहीं मिलेगा। यह ज्ञान सिर्फ परमेश्वर के वचनों से मिलेगा। मेरा फिर ऐसा वचनों को हम परमेश्वर हम सबको आशीष दें, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सलाम, जय मसीह।